स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिजिक्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। यह मॉडल पेपर जो है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए है। जैसा ये पेपर है बिल्कुल सेम इसी तरह का आपका जो है पेपर बोर्ड परीक्षा में आएगा। जो पेपर का पैटर्न है वो सेम इसी तरह का रहेगा। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और एसआई मात्रक जो है वोल्ट मीटर होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कारण गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ है। ये आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बतानी है। फिर अगला प्रश्न है एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 ईवी होती है। निरोधी विभव होना चाहिए, ये आपको निकालना है। अगला प्रश्न है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, तो हम जो है एल्यूमिनियम मिलाते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन इसमें भी सही होगा। अगला खंड दिया हुआ है खंड बा। अब इनके आपको उत्तर जो है लिखना है कॉपी पर। दूसरा जिससे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पहला है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता का आपको सूत्र लिखना है और उसका मात्रक भी लिखना है। परिभाषा याद हो आपको तो परिभाषा भी लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। आपको जो है बल का फार्मूला लिखना है इसमें। अगला प्रश्न दिया हुआ है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताएं। आपको जो है एनर्जी निकालनी है टोटल। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांतिक कोण की आपको जो है परिभाषा लिखनी है। प्रकाश का जो परावर्तन और अपवर्तन टॉपिक है वहाँ पर आपको जो है ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको जो है तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या की जो है निकालना है। तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपको जो त्रिज्या निकालनी है। अगला प्रश्न दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है, ये आपको करना है। अगला खंड दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3। अब जो है सभी 2-2 नंबर के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको जो है नए प्रतिरोध का मान बताना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपको जो है अपवर्तनांक निकालना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान मात्रक एमयू की परिभाषा दीजिए। इसका मान किलोग्राम तथा एमईवी में व्यक्त कीजिए। आपको एमयू की परिभाषा लिखनी है और जो है इसका मान किलोग्राम में और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन श्रेणी डायोड आदर्श हों। नीचे ग्राफ बना हुआ है, इसी आधार पर जो है आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप जो है 4-4 नंबर के 3-3 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। आपको जो विभव प्रवणता की डिफिनेशन लिखनी है और उसके बाद जो है इसका सूत्र भी लिखना है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध लिखना है। अगला प्रश्न है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अपवाह वेग VD आपने पढ़ा होगा, वो आपको लिखना है और उसका फॉर्मूला भी लिखना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। आपको इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। अगला प्रश्न दिया हुआ है घ वाला फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। फैराडे के जो 2 नियम हैं वो आपको दोनों लिखना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी पर्दे के बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है।
किसी पर्दे को बीम से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। आपको लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। अगला प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नतिकोण का मान क्या होगा? आपको नतिकोण का मान निकालना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है घ वाला, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में L, C और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इस तरह से जो है नीचे इसमें न्यूमेरिकल भी लिखा हुआ है, आपको इसको भी सॉल्व करना है। अथवा प्रश्न दिया हुआ है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दोनों में से जो आ रहा हो एक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। आपको जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखने हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 5 दिया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 6, 7, 8 ये जो है लॉन्ग के प्रश्न आते हैं, इनके आपको उत्तर जो है लिखना होता है और सभी में जो है अथवा में क्वेश्चन दिए रहते हैं। नंबर 6 देखते हैं, स्थिर विद्युत की वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से अवस्थित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। गॉस की प्रमेय को लिखना है और उसका डेरिवेशन भी करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको निकालना है। अथवा प्रश्न दिया हुआ है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत परावैद्युत भरा हो। आपको जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है, उसका जो है डेरिवेशन करना है पूरा। अगला प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अथवा प्रश्न है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। फिर अगला प्रश्न नंबर 8 है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 eV है। एक 12.75 eV ऊर्जा का फोटान हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा उस स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। अथवा प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो है लास्ट प्रश्न है, PN संधि डायोड के लिए अग्र दिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। अथवा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, PN संधि डायोड क्या होता है? परिपथ आरेख खींचकर PN संधि डायोड का अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए। इस तरह से पूरा पेपर दिया हुआ था। इस पेपर के PDF का लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर लेना और पूरा पेपर सॉल्व कर लेना। जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं इनको सबको अच्छे से सॉल्व कर लेना। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा। और स्टूडेंट सभी लोग हमारे चैनल पर आप जाइए एक बार और देखिए, जितने भी बोर्ड परीक्षा में आए हुए पेपर हैं सभी पेपरों की सोल्यूशन से वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और अच्छे से उनको देख लीजिए। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।